हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो भाई सबसे पहले डिसऑर्डर्स जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन तो फिक्स है समझो, ठीक है। और डिसऑर्डर से 2 से 3 क्वेश्चंस हर साल हर बार नीट एग्जाम में आ रहे हैं। और फिर जेनेटिक्स में तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे तो डिसऑर्डर्स भरे हुए हैं। तो डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला आता है एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। वो क्या है देखो, तो वो स्टेटमेंट है कि द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू, यानी कि इंटेस्टाइन में होने वाला इन्फ्लामेशन सबसे ज़्यादा किसकी वजह से होता है, ठीक है। तो वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। ऐसा ऑप्शन में देके पूछ सकता है किससे हो सकता है। द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस। और फिर देखो, द इन्फेक्शंस आर आल्सो कॉज्ड बाय पैरासाइट्स, ठीक है। पैरासाइट्स ऑफ द इंटेस्टाइन लाइक थ्रेड वर्म, टेप वर्म, राउंड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म। देखो इसको भी आप याद कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक ट्रिक बता सकता हूँ। देखो, ये पहले थ्रेड वर्म है, यानी कि एक थ्रेड समझो, थ्रेड है वो कैसे होता है, टेप के जैसा होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको राउंड करके एक हुक में डाल के पिन करते हैं, ठीक है। तो ऐसा समझो, ठीक है। तो एक थ्रेड है वो टेप की तरह है, ठीक है। उसको हम राउंड करके हुक में लगा के पिन करते हैं। तो ये एक ट्रिक हो गया, ठीक है। आप इससे भी याद कर सकते हैं या फिर लिख के याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स पर। तो पहला डिसऑर्डर देखो डाइजेस्टिव सिस्टम का, जॉन्डिस है। जॉन्डिस यानी कि पीलिया, ठीक है। आँख में अगर आँख में पीली जो कलर है, पीला कलर ऐसा दिखने लगा, वो क्यों होता है, पीलिया क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा लीवर जो है करेक्ट फंक्शन नहीं करता। उससे जो है, जो हमारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं लाइक बिलीरुबिन, बिलिवर्डिन, वो जो है हमारे ब्लड में ही अक्यूमुलेट होने लगते हैं। इसलिए हमारे आँखें और हमारे नाखून जो है पीली दिखने लगते हैं, ठीक है। फिर नीट में ये भी पूछ सकता है कि जॉन्डिस में कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो देखो भाई, इन जॉन्डिस द लिवर इज अफेक्टेड एंड आइज टर्न येलो, ठीक है। लिवर इज अफेक्टेड एंड आइस जो है येलो में टर्न होते हैं। और वो क्यों होता है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स, ठीक है। वो बाइल पिगमेंट्स क्यों डिपोजिट होते हैं? अगर ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन ज़्यादा होने लगा, ठीक है, तो बाइल पिगमेंट्स फॉर्म होते हैं। तो ये हो गया जॉन्डिस। अब हम डिस्कस करने वाले सेकेंड डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो, डायरिया में हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड नहीं कर सकता ज़्यादा, ठीक है। तो हमारे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बहुत कम होता है। और फिर जो है फीकल डिस्चार्ज जो है बहुत लिक्विड में आता है। और फिर वाटर एब्जॉर्प्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ जो है बाउल मूवमेंट होता है। और फिर लिक्विडिटी इंक्रीज होता है हमारा फीकल डिस्चार्ज का। और फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कम होता है, ठीक है। तो देखो, डायरिया में एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट होता है, ठीक है। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी कह रहा हूँ, ठीक है, इसको याद कर लो। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी एंड जो है लिक्विडिटी, जो है लिक्विडिटी इंक्रीज होता है। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट एंड इंक्रीज्ड लिक्विडिटी। देखो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, डायरिया में इंक्रीज्ड लिक्विडिटी, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट ऑफ फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। तो डायरिया में जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड रिड्यूस होता है और फिर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी कम होता है, ठीक है। तो ये हो गया डायरिया के बारे में। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप याद भी कर सकते हैं, डायरिया जो है रोटा वायरस, कौन सा वायरस से होता है? रोटा वायरस से होता है, ठीक है, रोटा वायरस, इसको भी आप याद कर सकते हैं। अब आते हैं हम तीसरा डिसऑर्डर पे, जो कि कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है। तो ये है अब कॉन्स्टिपेशन। देखो, कॉन्स्टिपेशन तो सबको पता होता है, लेकिन फिर भी देखो कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, हमारे जो फीकल मैटर होते हैं हमारे कॉलन में ही रह जाते हैं, ठीक है, जल्दी बाहर नहीं आ पाते। और फिर हमारे बोवल मूवमेंट जो है वो इरेगुलरली होते हैं, ठीक है। देखो, इन कॉन्स्टिपेशन द फीसेस आर रिटेन्ड विद इन द कॉलन। कॉलन जो है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसमें ही फीसेस रिटेन हो जाते हैं एज बोवल मूवमेंट्स अकर इरेगुलरली। देखो इस यहाँ पे इरेगुलरली है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन में और डायरिया में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पे डायरिया में इंक्रीज लिक्विडिटी आता है, ठीक है, और फिर एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी आता है। और फिर कॉन्स्टिपेशन में जो है फीसेस आर रिटेन विद इन द कॉलन एज द बोवल मूवमेंट अकर इरेगुलरली आता है, ठीक है, इरेगुलरली है। और फिर अगर हम कॉन्स्टिपेशन को ऐसे ही छोड़ दें, यानी कि प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन लीड टू हिमोरॉइड, हिमोरॉइड यानी कि पाइल्स, ठीक है। अगर कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो गया तो हिमोरॉइड भी लीड कर सकता है, पाइल्स। तो अब हम आते हैं अपना फोर्थ डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पे। और उससे पहले देखो, मैं और एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ताकि आपको डायरिया और कॉन्स्टिपेशन में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो देखो, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी एंड एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी एंड जो है इंक्रीज्ड लिक्विडिटी
लिक्विडिटी आ गया तो आप क्या डालेंगे, डायरिया, ठीक है, डायरिया, ठीक है। और फिर अगर कॉन्स्टिपेशन में एबनॉर्मल 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 जो है एंड एबनॉर्मल एंड इरेगुलर इरेगुलर एबनॉर्मल इरेगुलर मूवमेंट, एबनॉर्मल इरेगुलर मूवमेंट अगर होने लगा, ठीक है, तो फिर आप क्या डालेंगे, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वॉमिटिंग जो है अब फोर्थ डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। और वॉमिटिंग तो सब जानते हैं, ठीक है, ये एक एजिक्शन रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। वॉमिटिंग सेंटर जो है, एक वॉमिटिंग सेंटर हमारे ब्रेन में होता है, वो जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, वो जो है इस रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। वॉमिटिंग जो है एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। देखो भाई, वॉमिटिंग एक एजिक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ है, ठीक है। स्टमक से माउथ के जरिए जो रिफ्लेक्स होता है, रिफ्लेक्स यानी कि वापस आना, स्टमक का कंटेंट माउथ से वापस आने को वॉमिटिंग कहते हैं। तो इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, क्योंकि ये जो है स्टमक से रिफ्लेक्स होकर माउथ से वापस आता है, इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और ये जो किससे कंट्रोल होता है, एक वॉमिट सेंटर इन मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, ठीक है। वॉमिट सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है, वो जो है वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है। और वॉमिटिंग किससे होता है, तो एक फीलिंग ऑफ नोजिया प्रीसीड्स वॉमिटिंग, ठीक है। अगर नोजिया की तरह फीलिंग होने लगा तो वॉमिटिंग होने लगता है। तो अब हम आते हैं फिफ्थ डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि इंडाइजेशन है, ठीक है। तो देखो, इंडाइजेशन में हमारा फूड जो है प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ठीक है, प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इसलिए हमें जो है वो फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, यानी कि भूख नहीं लगता इंडाइजेशन से। और इंडाइजेशन किस किस वजह से होता है, देखो, एंग्जाइटी भी इसका जो है कॉज होता है। और फिर फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है, उसकी वजह से भी इंडाइजेशन हो सकता है। और फिर ओवर ईटिंग से भी, और फिर स्पाइसी फूड से भी होता है, ठीक है, स्पाइसी फूड से भी इंडाइजेशन होता है। और फिर इनएडिक्वेट एंजाइम्स, यानी कि एंजाइम्स अगर करेक्ट सीक्रेट ना हो पाए, ठीक है, या फिर ओल्ड एज एंजाइम्स हो गए, ठीक है, उससे इंडाइजेशन हो सकता है। इनएडिक्वेट एंजाइम्स यानी कि एंजाइम का सीक्रेट सही होना नहीं हो पाता, ठीक है। ये जो है ओल्ड एज जो होते हैं, ओल्ड एज के पर्सन्स, उनमें ये ज़्यादा देखा जाता है इंडाइजेशन, ठीक है। तो देखो, इन दिस कंडीशन यानी कि इंडाइजेशन में द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू ए फीलिंग ऑफ फुलनेस। और द काउज ऑफ इंडाइजेशन आर, देखो पहला काउज है वो है इन एडिक्वेट एंजाइम्स, एंजाइम्स करेक्टली सीक्रेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। ये कहाँ देखा जाता है ज़्यादा, इन ओल्ड एज पर्सन्स, ठीक है, एक ओल्ड एज प्रॉब्लम है। और फिर ज़्यादा हम एंग्जाइटी में भी होंगे तो भी ये हो सकता है, एंग्जाइटी या फिर फूड पॉइजनिंग से भी ये इंडाइजेशन जो है हो सकता है, फूड पॉइजनिंग, ठीक है। और फिर देखो, ओवर ईटिंग से भी इंडाइजेशन हो सकता है। और फिर अगर हम स्पाइसी फूड भी खा लें तो उससे भी ज़्यादा, अगर स्पाइसी फूड खा लें तो उससे भी इंडाइजेशन होता है, ठीक है, स्पाइसी फूड, अगर ज़्यादा हम स्पाइसी फूड खाएँ। और फिर अब हम आते हैं अपना सिक्स्थ डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि प्यूरेटिव्स है। तो देखो, प्यूरेटिव्स जो है डाइवेलेंट आयोन होते हैं, जैसे कि Ca+2 यानी कि कैल्शियम+2, और फिर Mg+2 जो होते हैं, ये प्यूरेटिव्स होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारा फीकल मैटर में लिक्विडिटी इंक्रीज करते हैं, ठीक है, लिक्विडिटी को इंक्रीज करते हैं। और ये जो है कॉन्स्टिपेशन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इरेगुलर मूवमेंट ऑफ जो है फीकल मैटर होता है, क्योंकि वो अटक जाते हैं हमारे कॉलन में, ठीक है। फिर हम प्यूरेटिव्स को यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। तो प्यूरेटिव्स का फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज लिक्विडिटी यानी कि फ्लूइडिटी ऑफ फीकल मैटर, ठीक है। देखो, डाइवेलेंट आयंस कंटेनिंग लाइक Mg+2 एंड Ca+2 प्यूरेटिव्स स्टिमुलेट इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस एंड एवैक्यूएशन ऑफ फ्लूइड फीसिस। इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस यानी कि इंटेस्टाइनल का जो मूवमेंट होता है, वो इंटेस्टाइन ऐसा मूवमेंट करते रहता है, ठीक है, इससे फूड मूव होता रहता है। तो ये जो है उसको स्टिमुलेट इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस एंड एवैक्यूएशन ऑफ फ्लूइड फीसिस, और इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस को स्टिमुलेट करके उसका फ्लूइड के पीसेस होते हैं उसको एवोकेशन कराता है। तो ये हो गया डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू।